सुदामा को देख लो दुखी, पांडवों को देख लो दुखी, ब्रजवालों को देख लो दुखी, एक भी सुखी नहीं मिला साहब। कई लोग हैं साहब हमसे मिलते हुए कहते पंडित जी बड़े दुखी है, जितना हम कर रहे उतना तो कोई कर ही नहीं सके। और सही में आता भी उनको देख के मन में कि भैया बहुत करे रे बहुत करे, पर उस समय ये मानना कि साहब मैं परमात्मा का निकट का रिश्तेदार हूं, क्योंकि परीक्षा उसी की होती है जो साल भर पढ़ता है। अब जिन्हें पढ़ो ही नहीं और उसे क्यों साहब 10वीं की परीक्षा आ गई तो वो फिर कहेगो मेरो पेट दुखे, उनकी आज थारो पेपर है पेट बहुत जोर से दुखे बहुत जोर से दुखे, उनकी पेपर नहीं दे नहीं दूं। अब वो जान रहा है अपन ने कहीं पढ़ियो ही नहीं है तो बात लिखूंगा कहीं, कापी धर के थोड़ी आएगा कोरी। पर जिसने पढ़ा है तेरा पेपर है, मैं बिल्कुल कितने बजे 8 बजे सुबह 6 बजे नहा धो के तैयार, क्योंकि वो क्यों नहीं डर रहा है, उसने पढ़ा है साहब। जो पढ़ता है हमेशा याद रखना परीक्षा उसी को देना पड़ता है। परीक्षा जब भी हुई है साहब तो सीता और सती की हुई है और कोई की परीक्षा हुई नहीं। कौन ने दी परीक्षा अग्नि, आपने सबने रामायण पढ़ी है, दी मां जानकी ने। और कोई की क्या परीक्षा ली राम ने? नहीं, कोई से कोई मतलब नहीं। वहां लक्ष्मण खड़े, हनुमान खड़े, जामवंत खड़े, और जब रावण वध हुआ और मां जानकी को लेके आए और मां जानकी ने राम जी को देखा, प्रणाम करने के लिए दौड़ी, जानकी वहीं रुक जाओ वहीं रुक जाओ, स्वामी जी मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, 6-7 महीने बाद मिल रही हूं, प्रणाम भी नहीं करने दोगे? वहीं क्यों रुकूं? पहले तुम्हारी परीक्षा होगी। कैसी परीक्षा? अग्नि परीक्षा। हे मेरे नाथ, परीक्षा देते देते मैं थक गई, पर देवी राम तभी मिलेगा जब जानकी परीक्षा दे देगी। जबकि हनुमान जी ने भी रोका, प्रभु आप गलत कर रहे हो, मैं जानता हूं मां जानकी पूर्ण तय पवित्र है। लक्ष्मण जी ने कही मां जानकी, सबने कहा पवित्र है, पर राम जी ने एक की भी नहीं सुनी साहब। और परीक्षा हुई और मां जानकी ने परीक्षा दी साहब। कभी हो सकता है कोई भगत बैठा हो, कोई भाई कोई माँ बहन बैठी हो और उसके मन में ये लगे कि साहब बहुत दुख आ रहा है, बहुत कष्ट आ रहा है, उस समय मानना हम पढ़ाई कर रहे और परीक्षा एक दिन होगी साहब। समझ में आ रहा है? क्योंकि अपने को समझना पड़ेगा साहब। समस्याएं, दुख, तकलीफ, कष्ट ये तो आते रहेंगे, इनसे बचोगे कब तक? कब तक बचोगे साहब? और हम तो लोगों से निवेदन करते, जीवन में थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा कष्ट अपने पटक के रखना, पटक के रखो, पूर्ण सुखी मत हो जाना सा। पूर्ण सुखी होने के बाद आदमी केवल एक काम करता है, आदमी केवल भगवान को भूलता है और कुछ नहीं करता है। एक महापुरुष ने बहुत अच्छी बात लिखी, 3 चीजें आवश्यकता से अगर अधिक है तो वो 3 चीजें महापुरुषों ने लिखा है, वो 3 चीजें बहुत तकलीफ देती है। अगर आवश्यकता से ज्यादा है तो बिगाड़ देगी, खतरनाक। संपत्ति,
आवश्यकता से अगर ज्यादा परमात्मा दे रहा है, उस समय ये मान लेना कि कोई ना कोई खतरा पैदा होगा साहब। और आप देखना ज्यादातर गलत काम साहब, जुआ सट्टा शराब जो हो रही है, गलत काम जो हो रहा है, वो ही लोग कर रहे साहब जिन पे आय से अधिक संपत्ति है। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, और अति का भला न बोलना, और अति की भली न चुप। अति खराब होती है। अगर अधिक संपत्ति आ रही है तो वो अधिक संपत्ति कुछ नहीं करेगी, वो केवल बुद्धि खराब करेगी साहब। बुद्धि खराब कर देगी। कई जगह देखो साहब, उनने कहा साहब खूब पैसा है, बहुत पैसा दिया, अटा टूट करोड़ों अरबों रुपए है साहब, पर देखना ज्यादातर स्थिति ये है उनके घर में साहब शराब बहुत पीते हैं। कई माँ बाप मिलते हुए एक बात कहते, पंडित जी सब ठीक है, जमीन अच्छी है, जायदाद अच्छी है, पैसा भी खूब है, कोई बात की कमी नहीं है, खूब भरा पूरा परिवार है, पैसे की एक रत्ती कमी नहीं, बस दुख इस बात का है। क्या है दुख? उनने की केवल दुख ये है कि हमारी संतान शराब पीती है साहब। क्या कमी थी रावण के यहाँ? सोने की लंका में रहता था साहब, क्या ऐश्वर्य, क्या वैभव, पर देखो करता क्या था वो? भजन करता था कि लेता था? गलत खान पीन था उसका, बुद्धि खराब हो गई, जबकि जात का ब्राह्मण साहब वो। और कई बार वो विभीषण को भी रावण ने बुला के कही, बोले विभीषण वहां क्यों लंका के बाहर तू कुटिया में रहता, टापरी बना के, ये सोने की लंका है, एक दो कमरा तू भी ले ले, तू भी रहे, वहां क्यों पड़ा अकेला है? क्या खाता है तू? ओ दादा मैं तो थोड़ा बहुत खाता हूं, मेहनत से जो मिल जाए वो खाऊं। अरे कहां वहां पड़ा, इधर आ, देख क्या चाहिए, सब व्यवस्था है, काजू है, किशमिश है, पिस्ता है, बादाम है, और ये नहीं जमे तो फिर मांस है वो खा, शराब है वो खा, पी। विभीषण ने की दादा तुम्हारी अपनी जोड़ी नहीं जमेगी। क्यों? उसने बहुत अच्छी बात कही थी, भैया आपको आवश्यकता से ज्यादा मिला है, इसलिए अब धीरे धीरे आपकी बुद्धि खराब होना शुरू हो गई है। सांप और संपत्ति इन दोनों के पांव नहीं होते, सांप पर चलती है ये दोनों। सांप के भी पांव नहीं है पर चले, और संपत्ति के भी पांव नहीं है पर चले। देखो साहब ये संपत्ति से ही तो हो रहा है, ये भागवत जी कैसे हो रही, पैसा लग रहा है। ये राजा भैया, उनके पिताजी बैठे, माताजी बैठी, और हम तो साहब ये निवेदन कर रहे व्यासपीठ ये राजा भैया को, इसके माता पिता को धन्यवाद देता है साहब, आपने एक प्रेरणा दी कि बजाय फालतू के खर्चे करने के, और विवाह में अगर ऐसे आयोजन शुरू हो जाए तो साहब इससे बड़ा तो कोई दूसरा आनंद ही नहीं है। बहुत अच्छा है साहब ऐसे आयोजन हो जाए। ये जो अभी महामारी आई थी इसने बहुत अच्छा, कुछ बुराई तो इसमें है पर कुछ चीजें बहुत अच्छी कर गई इसमें, बहुत अच्छी। एक तो भी नुक्ता बंद करा दिया, रसोई बंद हो गई। हुई थी क्या उस दौरान कोई की है? कोई कार्ड आयो, कोई नाम नहीं ले उनकी, उनके घर पे फलाने जी चले गए, चलो बैठने, अभी नहीं जहाँ आया हो, बैठने की बातें ही मत करें। ये तो लाखों रुपए साहब फालतू बर्बाद हो जाता था लोगों को, गरीब लोगों का बर्बाद हो गया साहब, कई जगह वो नुक्ता में बर्बाद हो गए।
लाखों रुपए साहब। वो आखिरी दिन बस वो 13 दिन के 13वें में करने के चक्कर में बेचारे कहीं कर्जा ले, कहीं जमीन बेचे, कोई माँ बहन के जेवर बिक रहा है, वो नुक्ता में बिक गए बेचारे। ये बंद हो गई, ये तो बहुत अच्छी, और अब बंद ही रखो। और कई कह रहे नहीं पंडित जी वो गंगा को तो जिमानो पड़े, ये गंगा से पार लगे, ये फोकटिया हिंसे, ये गंगा। अरे पार वो जीव कैसे लगेगा? पार वो जीव को केवल एक मां गंगा जो इलाहाबाद में बह रही है वो पार लगाएगी, और दूसरी ये सत्संग की गंगा पार लगाएगी साहब। अच्छा हुआ ये। और दूसरा, ये महामारी ने ब्याह में भी बहुत कटौती कर दी। पिछले साल हम गांव पे थे, ये महामारी में लॉकडाउन में हमारे गांव में हमने देखा 10-12 ब्याह हुआ। 10-12 ब्याह में हम उनसे पूछते थे जी के घर में ब्याह होता, हमने कि क्यों भैया ब्याह कैसा हो? बोले 5 इधर के 5 उधर के, छोरा वाला 5 और छोरी वाला 5। हमने कि दूल्हा? बोले वो तो मोटरसाइकिल पे आया। वो कई जगह ये समाचार मिला कि वो दूल्हा और जो उसका साथ सभासद है नहीं, वे 2 ही अलग अलग गाड़ी से 2 गाड़ी से आया, और वो दूल्हा ने एक गाड़ी पे उसकी पे दुल्हन को ब्याह के बिठा के और ले गया। और कोई मेवा नहीं, कोई मिष्ठान नहीं, वो घर में जो था दाल चावल बना दियो, सब्जी बना दी, पूड़ी बना दी। अब उनने की साहब मीठा ईठा तो कहीं मिले तो है ही नहीं, सब दुकान होटल सब बंद। उनकी जमाई को मीठो मुंडो तो करा, उनकी गुड़ खा लो। कितना पैसा बचा साहब? एक भैया का हमारे पास फोन आया तो उसने की पंडित जी हम लुट जाते थे साहब, 1-2 एकड़ बेच के हमको ब्याह करना पड़ता था। आपसे निवेदन कर रहे, ये फिजूल खर्ची साहब बंद होना चाहिए। फिजूल खर्ची, लोग बाजी में, आतिशबाजी में, ये करने में, वो दिखावा करने में साहब आज बर्बाद हो रहे हैं।